नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये जीसी हिल्टन थे। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया? तो ये रोलेक्ट एक्ट को, याद रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील वाला कानून कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो ये चमनदीव पंजाब ने किया था। डंडा फौज का गठन चमनदीव पंजाब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये दयाल दास ने की थी। याद रखिएगा, दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। ये अभी भी चल रहा है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी अब दल के रूप में चल रहा है, समूह जो सत्संग कराते हैं, तो ये अभी भी एक्टिव है इस समय। तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि किसने की? किसने मना कर दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो ये महात्मा गांधी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद इसको उन्होंने वापस कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। याद रखिएगा, लाला हरदयाल से ज़्यादा रिलेटेड है ये। तो गदर पार्टी, लाला हरदयाल। आगे देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्था के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 10। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में और नरम दल व गरम दल में विभाजित हुई थी और सूरत अधिवेशन में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, बोस नहीं है, घोष है। क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। आगे देखते हैं। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? चौथ और सरदेशमुखी। तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? चौथ और सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। याद रखिएगा, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसने कहा था? तो मोहम्मद शाह को कहा था रंगीला बादशाह। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज ये कैप्टन हॉकिंस था। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो ये गुरु अंगद ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। 22 नंबर देखते हैं। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड मेयो ने की थी। वहीं 23 नंबर देखते हैं। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? तो ये लॉर्ड रिपन को दी गई, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 है। आगे देखते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये रामचंद्र पांडुरंग था। 27 देखते हैं, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। 28 नंबर देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम क्या है? तो ये हंसराज, ये इन्होंने जलियांवाले बाग हत्याकांड में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, जिस कारण से जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। तो ये विश्वासघाती थे हंसराज, याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, हंसराज ने विश्वासघात किया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने। तो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। तो साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट मैन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।